हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सॉरी फ्रेंड्स कि लास्ट 2 दिनों से मैं आप सबके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाई, और वो इसलिए कि मेरे नेबर के यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिनका काम मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर इवनिंग 7 o'clock तक चल रहा था, जो आज जाके थोड़ा ख़त्म हुआ है। इसलिए इन 2 दिनों में मैंने FF को नरेट तो कर लिया था, बट रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत शोर हो रहा था। और अब से उनका जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है वो आफ्टरनून तक ख़त्म हो जाया करेगा, तो मुझे पूरा टाइम मिलेगा अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करने का। ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम पे विंग को ज़्यादा देखकर मन में बड़बड़ाती है कि विंग की ज़बान भी उसकी मॉम जितनी ही तेज़ है। वहीं विंग अपनी मॉम के घर वापस आकर ना चाहते हुए भी हंसने लगता है, ये सोचकर कि एक तो उसे ऑलरेडी उस पे युआन के साथ डील करना है, और अब ऊपर से उसकी मॉम भी पता नहीं कहाँ से आ गई हैं विंग से कहने कि वो वांग जी को छोड़ दे, जहाँ अब विंग किसी को भी अपनी मैरिज खराब करने नहीं देगा। जो सब सोचकर विंग अपने मन में बड़बड़ाता है, हाँ, मुझे धमकी देना चाहती थी, मैं अब किसी से नहीं डरता, अब तो जो आएगा मैं उससे डील करूंगा। जिसके बाद अपनी मॉम से बात करके और उन्हें सारी बात बताकर अपना सामान लेकर विंग ऑर्फन एज में वुशियन के एक्स्ट्रा टॉयज डोनेट करने के बाद घर वापस आता है, जहां विंग को वांग जी घर के बाहर ही वुशियन को चुप कराते हुए टहलता हुआ मिलता है। वहीं विंग को देखते ही वांग जी अनॉयड टोन में कहता है कि फाइनली विंग 5 घंटों बाद घर आ ही गया। क्या विंग जानता भी है कि वुशियन कितनी देर से रोते हुए कहे जा रहा था कि उसके मॉम वुशियन को छोड़कर चले गए हैं, जिस पर वांग जी ने विंग को कॉल भी किया था पर कॉल मिला ही नहीं। जो सारी बात सुनकर विंग सॉरी फील करता है और कहता है कि वो फ्यूचर में वुशियन को इतनी देर के लिए छोड़कर कभी नहीं जाएगा। जिसके बाद विंग अपने घर के बाकी सारे पेंडिंग काम फिनिश करके नाराज वांग जी को मनाने के बारे में सोचता है, और उतनी देर में वांग जी वुशियन को सुलाकर नीचे लिविंग रूम में आकर काउच पर बैठ जाता है। तभी विंग भी शावर लेकर सिंपल कपड़े पहने नीचे आकर वांग जी को काउच पर आईज क्लोज करके बैठा देखते ही फौरन आकर वांग जी के लैप पर बैठ जाता है और वांग जी की नेक के अराउंड अपना हाथ रखकर कहता है कि वांग जी प्लीज अपसेट ना हो, विंग इन सब बातों का ध्यान रखेगा। जो बात कहते हुए विंग अपने एक्सपोज्ड स्किन पर वांग जी का हाथ टच होने देता है, जो फील करके अपनी आईज खोलकर विंग को देखकर वांग जी स्मग के साथ पूछता है कि क्या विंग अपनी गलती की माफी वांग जी को सिड्यूस करके मांग रहा है। जिस पर विंग नॉटी बनते हुए पूछता है कि वांग जी को क्या लगता है कि विंग क्या करना चाह रहा है। जो बात पूछते ही विंग वांग जी को किस कर लेता है, जिस किस का रिस्पॉन्स वांग जी हैप्पीली देता है और विंग को अपने और करीब करके अपना किस डीप कर देता है। जिसके बाद देखते ही देखते अपने एक्शंस को एडवांस करते हुए दोनों अपने बेडरूम में पहुंचकर लव मेकिंग करते हैं। वहीं पे युआन अपनी मॉम को घर पर वापस देकर पूछती है कि मॉम इतनी मॉर्निंग में कहाँ गई थी, जिस पर मैडम पे विंग के साथ अपनी मीटिंग की सारी बात को पे युआन को बता देती है। जो सुनते ही पे युआन गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है कि उसने तो पहले ही कहा था कि विंग बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, और अब जब वो विंग खुद पीछे नहीं हटना चाहता है तो पे युआन वांग जी को पाने के लिए सब कुछ खुद अपने हाथों से एक्शन लेगी, चाहे फिर उसमें विंग को उसे मारना ही क्यों ना पड़े। जो लास्ट की लाइन पे युआन अपने मन में कहती है कि तभी मिस्टर पे जो घर से बाहर की तरफ जा रहे थे पे युआन की अधूरी बात सुनकर अंदाजा लगा लेते हैं कि पे युआन कुछ गलत करने वाली है, जिसके लिए मिस्टर पे युआन को वार्न करते हुए कहते हैं कि पे युआन जो करना चाहती है करे, बस ये ध्यान रखे कि उसके एक्शन से बिजनेस और कंपनी पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि इस बार मिस्टर पे अपनी बेटी के साथ लीनियंट नहीं रह पाएंगे। दरअसल मिस्टर पे ने अपने लास्ट बिजनेस में बड़ा लॉस झेलने के बाद एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था जो बहुत अच्छा जा रहा था, इसलिए वो अपने बिजनेस पर कोई भी और मुसीबत आने नहीं देना चाहते थे। वहीं मिस्टर पे अपनी बात पे युआन से कहकर घर से बाहर चले जाते हैं। जो बात सुनकर पे युआन पाउट बनाकर अपनी मॉम की तरफ देखती है, जिस पर मैडम पे कहती है कि पे युआन अपने डैड को गलत ना समझे, वो अपनी फैमिली की फिक्र में ऐसा कह रहे थे। जो बात कहकर मैडम पे स्माइल करती हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा आफ्टरनून और इवनिंग वांग जी विंग और वुशन के साथ ही बिताता है, जिसके बाद इवनिंग में विंग खुद वांग जी के साथ शावर लेने के लिए इनिशिएटिव लेता है, जो उन दोनों ने काफी टाइम से नहीं किया था।
लेकिन जल्दी ही विंग को अपने फैसले पर रिग्रेट होने लगता है, क्योंकि वांग जी विंग को शावर लेते वक्त बाथरूम में ही बहुत बार कई बार टेस्ट करता है और बेड पर विंग को लाने के बाद भी वांग जी घंटों तक अपनी एक्टिविटी जारी रखता है। जिन सारी एक्टिविटीज के बाद विंग बुरी तरह से थककर सो जाता है और वांग जी अपने ब्यूटीफुल वाइफ का फेस देखकर स्माइल के साथ विंग को हक करके सो जाता है। वहीं नेक्स्ट डे विंग एक न्यू कंपनी में अपने इंटरव्यू के लिए जाता है, जिसके लिए वांग जी ने विंग को डिनर टाइम पर बीती रात समझाने और मनाने की बहुत कोशिश की थी कि विंग लैंड्स के किसी भी कंपनी लोकेशन पर काम कर सकता है अगर वो वापस हेड ऑफिस में काम नहीं करना चाहता है तो, जिस पर विंग ने साफ मना कर दिया था क्योंकि वो अब वापस वांग जी की किसी कंपनी में नहीं जाना चाहता था। विंग को खुद पर यकीन भी था कि अपने क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर विंग को अच्छी जॉब मिल जाएगी। वहीं विंग ये भी जानता था कि लैन के नाम के बिना कहीं और काम करके विंग को कंपैरेटिवली कम परेशानियां और ज़्यादा खुशी होगी। वहीं दूसरी तरफ मैडम लैन पे युआन और मैडम पे से बाहर एक होटल के रेस्टोरेंट में मिलती हैं, जहां मैडम पे मैडम लैन से पूछती हैं कि क्या मैडम लैन को वांग जी के बारे में कुछ पता चला, वो कहाँ रह रहा है। मैडम लैन वांग जी की मॉम है, तो ये सब मैडम लैन को तो पता ही होगा। जिस सवाल पर मैडम लैन एक गहरी सांस भरकर बताती है कि उन्हें नहीं पता कि वांग जी कहाँ है और बीती शाम वांग जी के 2 बॉडीगार्ड्स आकर वांग जी का सारा सामान भी ले जा चुके हैं। यहाँ तक कि मैडम लैन ने अपने दूसरे यूजलेस बेटे डायलन से भी वांग जी का पता पूछने की कोशिश की थी, लेकिन उसने भी बताने से मना कर दिया, ये कहकर कि उसे भी वांग जी का पता नहीं पता है। तो बात डायलन झूठ बोल रहा था मैडम लैन अच्छे से जानती थी, जिस पर मैडम लैन ने डायलन को कन्फ्रंट भी किया था, जिसकी वजह से इस बार उस नालायक डायलन ने भी मैडम लैन को अपने घर से बाहर निकाल दिया। तो सब बताते हुए मैडम लैन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आगे कहती हैं कि मैडम लैन ने वांग जी से उसके कंपनी जाकर मिलने की भी कोशिश की थी, लेकिन पूरा 1 हफ्ता हो चुका है और वो वांग जी अपने बिजी होने का कहकर मैडम लैन से मिल ही नहीं रहा है। वहीं उसने अपने ऑफिस स्टाफ से स्ट्रिक्टली ये भी कह दिया है कि कोई भी बिना अपॉइंटमेंट वांग जी से मिल नहीं सकता है। जो बात सुनते ही पे युआन अपनी जगह से उठते हुए गुस्से में चीखते हुए कहती है कि क्या उसकी मॉम ने आंटी की बात सुनी। वो वांग जी पे युआन को झूठ बोलकर झूठी उम्मीदें देकर धोखा दे गया, वापस उस पुअर विंग के पास चला गया। वहीं अब वो वांग जी पब्लिकली विंग के साथ अपना प्यार शो भी करने लगा है। तो बात पूरी करते ही पे युआन वहां से गुस्से में चली जाती है, ये सोचते हुए कि वांग जी सिर्फ पे युआन का ही है और उसी से बिलोंग करता है और अब वो वांग जी को हर हालत में वापस पाकर ही रहेगी। वहीं पे युआन के जाते ही मैडम लैन से कहती है कि वांग जी की वजह से कैसे उसकी बेटी को सफ़र करना पड़ रहा है, तो अब अपनी बेटी पे युआन के लिए उस विंग को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने की कोशिश मैडम पे और मैडम लैन को साथ में मिलकर ही करनी होगी, क्योंकि मैडम पे अब चुपचाप बैठकर सब कुछ इतना बुरा अपनी बेटी के साथ होता देख नहीं सकती है। वहीं अब वक्त आ चुका है कि उन्हें मिलकर वांग जी के दिमाग का इलाज किसी अच्छे साइकाट्रिस्ट से करवाना होगा, ताकि वो खुले दिमाग से सही इंसान को अपने लिए चुन सके। जहाँ विंग और वांग जी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करके मैडम लैन और मैडम पे भी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं नेक्स्ट डे विंग अपनी न्यू कंपनी में रिपोर्ट करके उस कंपनी को ज्वाइन करता है, जहाँ जाकर विंग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बेशक एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन विंग बिना लैंस के नाम के वहाँ अपनी काबिलियत से था, जिस पर वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं था और विंग को मनाने की बहुत कोशिश भी की थी कि विंग चाहे तो बस घर पर ही रह सकता है और वांग जी अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता है, क्योंकि वांग जी का सब कुछ विंग का ही है, या फिर वांग जी विंग को उसकी खुद की एक न्यू कंपनी खोल कर दे सकता है जिसका वो खुद ओनर होगा। जिन सबके लिए विंग मना कर देता है और वांग जी को वार्न किया था कि वो अपनी पावर का यूज करके विंग की न्यू कंपनी में कोई गड़बड़ करने की कोशिश भी ना करे, वरना विंग वांग जी को माफ नहीं करेगा। वही विंग अपनी न्यू कंपनी में काम करने के लिए एक्साइटेड भी है और खुश भी। जो बात सुनकर वांग जी गहरी सांस भरकर अपनी हार मानते हुए विंग की बात से अग्री हो गया था। वहीं विंग के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट विंग को देखकर उसके कलीग्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया की वजह से जान चुके थे कि विंग चाइना के रिचेस्ट बिलियनियर का पार्टनर है, जिसकी वजह से सारे कलीग्स विंग को रिस्पेक्टफुली और डिफरेंटली ट्रीट कर रहे थे।
जो सब देखते हुए विंग अनकंफर्टेबल फील करते हुए अपने कलीग से कहता है कि वो उन्हीं की तरह कंपनी का एक नॉर्मल एम्प्लॉय है और सबको उसे भी बाकी कोलीग्स की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। जहाँ विंग का सॉफ्ट, ऑनेस्ट और डाउन टू अर्थ नेचर देखकर सब सरप्राइज्ड रह जाते हैं, क्योंकि एक बिलेनियर के पार्टनर का ऐसा नेचर होना बहुत रेयर बात थी। वहीं देखते ही देखते विंग काम करते हुए सबके साथ घुल मिल जाता है और सारे कोलीग्स भी विंग के साथ कंफर्टेबल और नेचुरल हो जाते हैं। तभी विंग अपने काम में बिजी होता ही है कि एक एम्प्लॉय आकर विंग को बताता है कि कंपनी के ओनर विंग से मिलना चाहते हैं। जो सुनकर विंग कंफ्यूज्ड होकर सोचता है कि आखिर जॉब के पहले ही दिन बॉस उससे मिलना क्यों चाहते हैं। क्या विंग से कोई गलती हो गई है? जो सोचते हुए विंग अपने बॉस के केबिन का डोर नॉक करता है और परमिशन पाकर अंदर आते ही बॉस विंग को बैठने के लिए कहते हैं। जहां विंग को नर्वस देखकर बॉस आगे कहते हैं कि विंग को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस विंग से बात करना चाहते हैं। उन्होंने विंग का रिज्यूम चेक किया है और पता लगा कि वो ऑलरेडी लैंड कॉर्पोरेशन के साथ काम कर चुका है। तो वो हैरान थे कि विंग जैसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन उनके स्मॉल सी कंपनी में क्यों आया है, उस कंपनी को क्यों ज्वाइन किया है। जिस पर अपने मिडिल एज्ड बॉस की तरफ देखकर विंग रीजन देता है कि वो लैंड कॉर्पोरेशन के बाहर काम करने का एक्सपीरियंस लेना चाहता था। जहां विंग की सिंप्लिसिटी देखकर बॉस हैरान रह जाते हैं। तभी थोड़ी देर आपस में एक दूसरे से बात करके दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करने लगते हैं और विंग जैसे ही वहां से बो करके जाने लगता है, अचानक मिडिल एज्ड बॉस विंग को सरप्राइज्ड लुक के साथ देखते हुए वापस अपने पास बुलाकर पूछता है कि क्या बाय एनी चांस विंग की मॉम का नाम हुआ चियांगू है। जहां अपने न्यू बॉस के मुंह से अपनी मॉम का नाम सुनकर विंग सुपर सरप्राइज्ड होकर पूछता है कि वो विंग की मॉम को कैसे जानते हैं। जिस पर वो मिडिल एज्ड बॉस विंग के आर्म पर दिख रहे एक बर्थ मार्क की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि विंग के आर्म का बर्थ मार्क देखकर बॉस को लगा कि वो ही चियांगू का बेटा है। जिस बर्थ मार्क को वो पहचान गया, इसलिए पूछा क्योंकि चियांगू कॉलेज टाइम में बॉस की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, पर अब सालों से उन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। जो बात सुनकर विंग थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी इस बारे में नहीं बताया था कि वो इतने बड़े किसी इंसान को भी जानती हैं। लेकिन जिस तरह से विंग के बॉस बता रहे थे वो भी झूठ नहीं बोल रहे थे। तभी स्माइल के साथ अपने डिस्टिंक्टिव मार्क को टच करते हुए विंग बताता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि विंग को ये बर्थ मार्क इसलिए मिला क्योंकि वो स्पेशल है। और अब जब विंग जाकर अपनी मॉम को बताएगा कि उनके गुड फ्रेंड ही विंग के बॉस हैं, तो वो जानकर अच्छा फील करेंगी। जो बात सुनकर बॉस भी स्माइल करके अपना हेड शेक करते हुए कहते हैं कि विंग को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद विंग की मॉम को सरप्राइज देंगे और अब विंग को जाकर अपना काम करना चाहिए। वहीं विंग के जाते ही बॉस अपनी शर्ट का स्लीव ऊपर करके अपने डिस्टिंक्टिव मार्क को देखकर कुछ सोचते हुए अपनी आईज नैरो कर लेते हैं, जो एग्जैक्टली विंग के मार्क जैसा दिख रहा था। जिसके बाद थोड़ा बहुत कुछ सोच के ही बॉस एक कॉल करके फौरन चियांगू के घर जाकर डोर नॉक करता है और डोर ओपन होते ही दोनों एक दूसरे को देखकर फ्रोज खड़े रह जाते हैं। तभी अपने सेंसेस में आते हुए चियांगू घबरा कर पूछती है, तुम कैसे? जिसे घबराया देखकर बॉस पूछता है कि चियांगू उसे देखकर इतनी सरप्राइज क्यों है, क्या उसने कभी दोबारा बॉस से मिलने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो सब पूछते हुए वो मिडिल एज्ड आदमी बहुत इमोशनल हो जाता है। जिन सवालों से अचानक अपनी हिस्ट्री को याद करके चियांगू घबराते हुए पूछती है कि आखिर मिस्टर पे उसके घर पर क्या कर रहे हैं, क्या वो मिस्टर पे की कोई हेल्प कर सकती हैं। जहां चियांगू का रिएक्शन देखकर मिस्टर पे हेल्पलेसली गहरी सांस छोड़कर कहता है कि चियांगू आज तक नहीं बदली, वो आज भी मिस्टर पे को खुद से दूर करने में लगी ही हुई है और आज इतने सालों बाद भी वो वैसे ही बिहेव कर रही है मानो उसको मिस्टर पे की जरा सी भी परवाह ना हो। जो बात सुनते ही चियांगू कहती है कि मिस्टर पे को अपनी जगह पता होनी चाहिए और याद रखे कि वो अब मैरिड मैन है। वहीं जो कुछ भी उन दोनों के बीच सालों पहले हुआ था वो बस एक मिस्टेक थी। जो बात सुनकर मिस्टर पे कहता है कि हाँ, अब तो चियांगू के हिसाब से मिस्टर पे को वापस चले ही जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे चियांगू 27 साल पहले मिस्टर पे को छोड़कर चली गई थी। माना कि मिस्टर पे की फैमिली ने चियांगू को एक्सेप्ट नहीं किया था, पर मिस्टर पे तो चियांगू का साथ देना चाहते थे। लेकिन चियांगू बिना मिस्टर पे को कुछ भी बताए गायब ही हो गई थी। तो आज चियांगू को बताना ही होगा कि उसने ऐसा क्यों किया था। क्या मिस्टर पे की इसमें कोई गलती थी? जिस पर खुद को रोने से रोकते हुए चियांगू कहती है
कि एक तो मिस्टर पे की फैमिली ने उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था और दूसरा चियांगू को अपनी लाइफ में वो इंसान बाद में मिल गया था जो चियांगू को पूरे दिल से प्यार करता था और चियांगू उसके साथ हमेशा खुश रही है। वहीं मिस्टर पे ने भी उस लेडी से शादी कर ली जिसे उसके पेरेंट्स ने मिस्टर पे के लिए चुना था। साथ ही उस वक्त चियांगू को 2 चॉइसेस भी दिए गए थे कि या तो वो मिस्टर पे को चुने या फिर उसके बदले पैसे को। तो चियांगू ने समझदार बनते हुए पैसे को चुना। तो अब जब वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ्स में हैप्पी हैं तो मिस्टर पे अपनी फैमिली के पास वापस जाए। जो सब कहते हुए चियांगू को सारी पेनफुल मेमोरीज याद आती है जिन सब से वो गुजरी थी। कि तभी चियांगू की आंखों में देखते हुए मिस्टर पे पूछता है कि अच्छा तो फिर विंग का क्या? वो तो मिस्टर पे का ही बेटा है ना? क्योंकि उसकी बॉडी पर मिस्टर पे की फैमिली का डिस्टिंक्टिव मार्क है जो सिर्फ पे फैमिली के मेंबर के पास ही होता है। वो कहकर एक पॉज लेने के बाद मिस्टर पे चियांगू की आंखों में देखकर आगे कहते हैं कि इसका मतलब जब चियांगू मिस्टर पे को छोड़कर गई थी वो विंग के साथ प्रेग्नेंट थी। तो ये बात चियांगू ने मिस्टर पे से क्यों छुपाई? मिस्टर पे बहुत कंफ्यूज्ड है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से चियांगू मिस्टर पे को छोड़कर चली गई। जिन सब बातों से चियांगू इरिटेटेड होकर इरिटेटेड टोन में ही कहती है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है और मिस्टर पे चियांगू के बेटे को अकेला छोड़ दे क्योंकि विंग अपने डैड से बहुत प्यार करता है और अपनी लाइफ में खुश है। इसलिए मिस्टर पे विंग को अपनी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस फैमिली के बीच में ना खींचे। जो बात पूरी करते ही चियांगू मिस्टर पे के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी पूरा दिन अपने काम में बिजी रहकर जब अपने केबिन में अपने बिग ब्रदर डायलन के साथ आकर बैठता है तो डायलन वांग जी से पूछता है कि डायलन उम्मीद करता है कि अब वांग जी विंग के साथ अच्छे से ट्रीट कर रहा होगा क्योंकि विंग बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं है जैसा सब उसे वांग जी के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। डायलन ने पता लगाया है कि विंग को उस झाओ होंगफेई ने फोर्स किया था उससे शादी करने के लिए और विंग से शादी करने के लिए उस होंगफेई ने विंग के डैड और उसके 8 मंथ्स के बेबी को किडनैप करके मार डालने की धमकी भी दी थी जिस वजह से विंग के पास कोई चॉइस ही नहीं रह गया था। लेकिन विंग से शादी करने के बाद भी उस होंगफेई ने विंग के डैड और 8 मंथ्स के बेटे को विंग की आंखों के सामने ही मार डाला था क्योंकि विंग ने उसके साथ इंटीमेट होने से मना कर दिया था। जहां एक बार विंग को ड्रग्स देकर वो होंगफेई विंग को ऑलरेडी असॉल्ट कर चुका था जिसकी वजह से छोटी सी एज में ही विंग प्रेग्नेंट हो गया था। तो सारी बात बताकर डायलन वांग जी से पूछता है कि क्या ये सब जानकर वांग जी को अभी भी लगता है कि विंग ये सब होना डिजर्व करता था। विंग तो बस एक विक्टिम है। जिस बात पर वांग जी एक ठंडी सांस भरकर कहता है कि वो ऑलरेडी ये सब बात जान चुका है लेकिन इन सब में वो झाओ होंगफेई अकेला नहीं था। वो ये सब किसी के कहने पर कर रहा था। इसलिए वांग जी अब ये जानने के लिए क्यूरियस है कि वो कौन है जिसने उस होंगफेई को जानबूझकर विंग की फैमिली को टॉर्चर करने के लिए भेजा था। वहीं अब तक के मिले इंफॉर्मेशन को वांग जी सही तरीके से अरेंज तक नहीं कर पाया है। वांग जी को रिसेंटली वूशर ने ये बताया कि पे युआन होंगफेई के साथ मिली हुई थी। तो क्या ये हो सकता है कि वांग जी की मॉम और पे युआन की फैमिली आपस में मिले हों और वो ही इन सब के पीछे हों? लेकिन इस बार किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए वांग जी को टाइम चाहिए ताकि वो सारी चीजों को ठीक से इन्वेस्टिगेट कर सके क्योंकि इस बार वांग जी कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहता है। जहां वांग जी से पूरी बात जानकर डायलन हैरान रह जाता है। वहीं चियांगू मिस्टर पे के जाने के बाद से सिर्फ अपने पास्ट के बारे में ही सोची जा रही थी कि कैसे उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद पे फैमिली चियांगू को अडॉप्ट करके अपने घर ले आई थी जहां अपनी स्टडीज के साथ वो पे फैमिली की शेफ भी बन गई थी। जहां पे शुन हमेशा चियांगू को दोस्त की तरह ही ट्रीट करता था पर बड़े होते होते उन्हें फील हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे लेकिन उनकी हैप्पीनेस तब खराब हो गई जब पेशुन ने चियांगू को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर अपने पेरेंट्स से मिलवाया था जिन्होंने उन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था और पेशुन को डिसओन करने की बात की थी जिस पर दोनों ने साथ रहना चुना और अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली थी। जहाँ पेशुन ने चियांगू को अपनी सेविंग से एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी ओपन करके दिया था। तभी बस 6 महीनों बाद ही एक दिन पेशुन के डैड एक ब्यूटीफुल लेडी के साथ चियांगू के रेस्टोरेंट में आकर चियांगू की बहुत इंसल्ट की और उसे पेशुन की मॉम के आईसीयू में होने का रीज़न बनाया कि चियांगू की वजह से ही पे फैमिली टूट गई है।
जहां पे फैमिली के टॉर्चर से अपने अनबॉर्न बेबी की लाइफ को बचाने के लिए चियानगू बिना कुछ भी किसी को बताए पे शुन से दूर जाने का डिसाइड किया, क्योंकि पे फैमिली ने चियानगू को थ्रेटन किया था। और लकीली चियानगू को मिस्टर वे मिल गए, जिन्होंने चियानगू को अपने घर में अपनी वाइफ बनाकर रखा, पर उनके बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं था। बस मिस्टर वे ने चियानगू और विंग, जो उस वक्त हुआ भी नहीं था, दोनों की लाइफ को बचाने के लिए ये सब किया था, जिसे विंग अपना डैड मानकर पूरी लाइफ जीता आया। कि तभी चियानगू ये सारी बातें याद करके सोचती है कि विंग के लिए यही सही होगा कि वो अपने रियल फादर के बारे में कभी ना जान पाए, वरना विंग की लाइफ खतरे में आ सकती है। तो सोचकर चियानगू खुद को संभालते हुए सारी बातें भुलाने का प्लान करती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पे भी चियानगू के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर चियानगू उसे छोड़कर क्यों गई थी और अपनी प्रेगनेंसी मिस्टर पे से क्यों छुपाई। चियानगू को मिस्टर पे पर यकीन नहीं था कि वो उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए हाँ कहेगा, या फिर किसी ने चियानगू को थ्रेटन किया था पेशुन को छोड़कर जाने के लिए। जिन सवालों के बारे में सोच सोच कर पे शुन को अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। जहां मिस्टर पे आज भी सिर्फ चियानगू को ही प्यार करते हैं और उन्हें मैडम पे से शादी बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए करनी पड़ी थी, क्योंकि एक दिन चियानगू को याद करके पेशुन ओवर ड्रंक हो गया था और नेक्स्ट डे बेड पर वो मैडम पे के पास ही उठा था, जो देखकर पेशुन हैरान हो गया था और बाद में ये जानकर शॉक्ड रह गया था कि उसकी ड्रिंक में उस दिन ड्रग्स खुद पेशुन की मॉम ने ही मिलाया था। इसकी वजह से पेशुन को उस लेडी से शादी करनी पड़ी थी जिससे वो आज तक प्यार नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ मैडम पे, जिसे चियानगू के सेम सिटी में होने का पता चला था और वो अपने हस्बैंड के साथ चियानगू की हिस्ट्री भी बहुत अच्छे से जानती थी, उसने ऑलरेडी मिस्टर पे के पीछे अपने एक आदमी को लगा रखा था मिस्टर पे को फॉलो करने के लिए। और ये पता चलते ही कि मिस्टर पे चियानगू के घर उसे मिलने गया था, मैडम पे गुस्से से भर जाती है, क्योंकि मैडम पे ये अच्छे से जानती थी कि मिस्टर पे ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया। लेकिन मैडम पे तो पेशुन से प्यार करती थी, इसलिए उन दोनों के मिलने की बात जानकर मैडम पे गुस्से में दांत पीसते हुए बड़बड़ाती है, चियानगू तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम मेरे हबी के पीछे ना आओ। क्या उस आदमी को मरवा डालना जिसे तुम अपना हस्बैंड कहती थी और इतने सालों तुम्हारी लाइफ को टेरेबल बनाए रखना काफी नहीं है क्या तुम्हारे लिए? तो मुझे लगता है इस बार शायद तुम्हें मुझे मरवा डालना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ा है। वहीं नेक्स्ट डे विंग जब सोकर उठता है तो पाता है कि वांगजी ऑलरेडी जा चुका था। तो देखकर विंग सोचता है कि उस बीस्ट वांगजी की इंटेंस लव मेकिंग एक्टिविटी की वजह से विंग को आज अपने ऑफिस से ऑफ लेना पड़ेगा। तो सब सोचकर विंग वांगजी को कर्ज करते हुए कहता है कि वो बास्टर्ड वांगजी विंग को इस तरह घर पर अकेला छोड़कर खुद बाहर चला गया। जिसके बाद अपने बॉडी पेन को कम करने के लिए विंग वार्म वाटर बाथ लेता है, फिर रेडी होकर अपने ऑफिस कॉल करता है लीव लेने के लिए। और ये जानकर वो हैरान रह जाता है कि वांगजी ने ऑलरेडी विंग के ऑफिस कॉल करके उन्हें लीव के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। जिसके बाद विंग अपना ब्रेकफास्ट करते हुए सोचता है कि जिस तरह से वांगजी उसे रोज घंटों तक बेड पर खाता है, विंग 100% श्योर है कि वो जल्दी ही प्रेग्नेंट हो जाएगा। जो सारी बातें सोचते हुए विंग घर में ही रहकर पूरा दिन रेस्ट और एंजॉय करता है। वहीं वांगजी घर से निकलकर सीधे पे फैमिली हाउस जाता है, जहां अचानक वांगजी को अपने घर में देखकर मैडम पे सरप्राइज्ड और एक्साइटेड दोनों ही एक टाइम पर फील करती है और सोचती है कि शायद वांगजी को अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई होगी, इसलिए वो मैडम पे से पे युआन के लिए मिलने आया है। तभी वांगजी को वेलकम करके काउच पर बैठने का कहने के बाद मैडम पे अपने सर्वेंट से कुछ खाने पीने को लाने के लिए कहती हैं। फिर वांगजी की तरफ देखकर स्माइल के साथ पूछती है कि क्या वांगजी मैडम पे से कोई बात डिस्कस करने आया है या बस अपनी आंटी को ग्रीट करने। इस सवाल पर वांगजी स्मर्क के साथ कहता है कि वो बात करने आया है। मैडम पे अभी कुछ दिनों पहले ही वांगजी की मॉम से मिली थी और तब मैडम पे ने वांगजी की मॉम से वांगजी को किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलवाने को कहा था। तो वांगजी बस जानना चाहता था कि मैडम पे के हिसाब से वांगजी को कौन सी मेंटल इलनेस है। जो बात सुनते ही मैडम पे के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो सोचती है कि ये सब वांगजी को कैसे पता चला। वांगजी तो वहाँ था भी नहीं और खुद मैडम लैन ये बात तो वांगजी को बता नहीं सकती है।
तभी एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ मैडम पे कहती है कि वो तो वांग जी की मॉम के साथ मजाक कर रही थी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो रिस्पॉन्स पाकर वांग जी भी स्माइल के साथ आगे पूछता है, मजाक कर रही थी? तो क्या मेरे पार्टनर और बेटे को मरवा डालने की बात करना भी मैडम पे के हिसाब से एक मजाक ही था? जो बात सुनते ही मैडम पे की स्माइल उनके फेस से फौरन गायब हो जाती है और वो नर्वस दिखने लगती हैं। तभी मैडम पे को डरा और नर्वस देखकर वांग जी डीप वॉइस में कहता है, अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जिसे चाहो डराओ या मार डालो, लेकिन अगर गलती से भी मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने के बारे में सपने में भी सोचा तो याद रखना, वो जाओ होंग फई ऑलरेडी मर चुका है, तो उसके पीछे जाने की नेक्स्ट बारी आपकी और आपकी बेटी की ही होगी, क्योंकि अब से मेरी नज़र हर पल आप सब पर है। और अगर नेक्स्ट टाइम हमें मिलने की ज़रूरत पड़ी तो वो मीटिंग डेफिनेटली आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। जो बात पूरी करते ही वांग जी एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से उठकर चला जाता है और मैडम पे वांग जी की धमकी से डरकर कांपते हुए सोचती है कि अगर वांग जी जाओ होंग फई के बारे में जानता है तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वांग जी को वो सब भी पता चल गया हो जो सालों पहले हुआ था। पर वांग जी वो सब कैसे जान सकता है, जबकि मैडम पे ने ये मेक श्योर किया था कि सारे एविडेंस मिटा दिए गए हों और पीछे कोई सबूत ना रह गया हो। तभी बाहर आकर अपनी कार में बैठते ही डायलन, जो वांग जी के साथ आया था, पूछता है कि वांग जी का काम हो गया। जिस पर वांग जी कहता है कि जिस तरह से मैडम पे ने वांग जी की बातों पर रिएक्ट किया उससे वांग जी श्योर है कि वो जाओ होंग फई को जरूर जानती थी। इसलिए अब से वांग जी के आदमी मैडम पे के हर मूवमेंट पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि वांग जी को यकीन है कि वो मैडम पे घबराकर कुछ तो गलत जरूर करेगी। जिसके बाद 2 हफ्ते देखते ही देखते बीत जाते हैं, जिन 2 हफ्तों में ज्यादा कुछ नहीं बदला था। बस मैडम पे वांग जी की धमकी से डरकर बीमार हो गई थी, इसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। इसके बारे में पे युआन अपने डैड को इन्फॉर्म करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो मिस्टर पे को बता ही नहीं पाती, क्योंकि वो एक भी कॉल आंसर नहीं करते। वहीं पे शुन इन 2 हफ्तों में अपनी पूरी कोशिश करता है कि एटलीस्ट चियानगू उससे बात करे। जो पे शुन के एफर्ट्स रंग लाते हैं और चियानगू पे शुन से बात करती है, जिससे बात करके पे शुन बहुत खुश और एक्साइटेड होता है, ये सोचकर कि शायद वक्त बीतने पर चियानगू एक दिन पे शुन को विंग की लाइफ का हिस्सा भी बनने दे। वहीं अपने ऑफिस में पेशुन हर तरीके से कोशिश करके ऐसे सिनेरियोस क्रिएट करता था जिससे विंग और पेशुन आपस में बात कर सके। यहाँ तक कि पेशुन विंग के साथ लंच करने के लिए विंग के कोलीग्स को लेकर ही बाहर जाता था, जहाँ विंग भी मिस्टर पे की कंपनी को एंजॉय करता था, क्योंकि एक तो उनमें काफी सिमिलैरिटीज थी और दूसरा मिस्टर पे विंग के सामने चियानगू के यंग एज की बातें करते थे, जो सुनकर विंग को बहुत मजा आता था, क्योंकि वो अपनी मॉम के यंग टाइम के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। वहीं विंग घर आकर भी मिस्टर शुन के बारे में ही वांग जी के सामने बहुत बातें किया करता था, जो डिनर टाइम पर विंग अभी भी कर रहा था। जहाँ विंग के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर वांग जी अनॉयड टोन में पूछता है कि लगता है विंग अपने बॉस मिस्टर शुन के बहुत क्लोज है, कि आजकल वो हर वक्त उन्हीं के बारे में बातें करता रहता है। या बाय एनी चांस वो मिस्टर शुन विंग को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जहां वांग जी की बात सुनते ही विंग का खाना उसके गले में ही अटक जाता है और वो वांग जी को घूर कर देखकर पूछता है कि वांग जी ये क्या कह रहा है। भला विंग की मॉम के एज का आदमी विंग को क्यों सिड्यूस करेगा? बल्कि मिस्टर शुन तो विंग को अपने बेटे की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनका कोई चाइल्ड नहीं है। जो बात सुनते ही वांग जी अपनी एक आईब्रो ऊपर करके कहता है, ओह तो उनका कोई चाइल्ड नहीं है, इंटरेस्टिंग। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा वाइफ कितना सीधा है कि किसी पर भी इतनी आसानी से यकीन कर लेता है। यहाँ वो ओल्ड आदमी सिर्फ तुमसे झूठ बोल रहा है और खुद को यंग प्रिटेंड करके मुझसे मेरा विंग छीनना चाहता है। जो बात वांग जी पाउट बनाकर विंग से कहता है, जो अच्छे से मिस्टर पेश उनका बैकग्राउंड जानता था पर विंग नहीं। इस बात पर नोकझोंक उन दोनों की उनके बेडरूम तक चलती है। तो नोकझोंक फाइनली उनके डेली रूटीन पर ही जाकर खत्म होता है। एवरीडे मीन्स एवरीडे वाले रूटीन पर। फिर नेक्स्ट डे जल्दी उठकर विंग और वांग जी वूशन को उसके रूटीन इंजेक्शन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां इंजेक्शन से रोते वूशन को चुप कराने के लिए वांग जी वूशन को अपने ऑफिस ले जाने की बात करता है, जो सुनकर वूशन फौरन चुप हो जाता है और खुश होता है।
जिसके बाद वांग जी विंग को उसके ऑफिस ड्रॉप करके वूशन को लेकर अपनी कंपनी आता है, जहां पहली बार अपने डैड की कंपनी आकर वूशन बहुत खुश होता है। और वूशन को देखकर सारे स्टाफ मेंबर्स जो उस वक्त ऑफिस में थे स्माइल करते हैं। वहीं पे युआन, जिसने विंग की वेकेंट जगह को मैडम लैन की वजह से ज्वाइन किया था, वो वूशन को वांग जी के साथ हैप्पी देखकर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए सोचती है कि विंग और वूशन की वजह से वांग जी ने पे युआन से बात तक करना बंद कर दिया है और पे युआन के हर ट्रिक्स भी अब वांग जी पर फेल हो गए हैं। ये अगर पे युआन ने लूज कपड़े पहनना स्टार्ट ना किया होता तो उसका स्लाइटली विजिबल बेबी बम भी लोगों को अब दिखने लग जाता। सबको पता चल जाता कि पे युआन प्रेग्नेंट है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आज एक न्यू ट्विस्ट और पता लगा कि विंग मिस्टर पे का बेटा है। वाओ, पता नहीं आगे इस एफएफ में और क्या होगा, पर मैं तो यही जानकर बहुत खुश हूँ कि विंग और वांग जी साथ है। तो अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स में साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट और आगे भी 1-2 वीडियो मैं लॉन्ग ही अपलोड करूँ, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। सो बी हैप्पी। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।